वीर सावरकर पर बयान देकर बुरे फंसे राहुल गांधी। बीजेपी छोड़िए, सपा ने भी राहुल को जमकर खदेड़ा। अखिलेश के करीबी ने दो टूक दी चेतावनी, बोलने से पहले 100 बार मंथन करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कहते हैं वीर सावरकर होना आसान नहीं, शायद इसीलिए क्योंकि अंग्रेजों से लोहा लेते हुए जिस तरह से उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई, वहां पर उन्हें जिस तरह से यातनाएं दी गई, उस बहादुर सावरकर ने हार नहीं मानी। उस वक्त भी कांग्रेस और महात्मा गांधी के कट्टर आलोचक माने जाने वाले वीर सावरकर को लेकर आज जब भी कभी बहस छिड़ती है तो राहुल गांधी तमतमा जाते हैं। वहीं बीजेपी उनका गुणगान करते नहीं थकती। वीर सावरकर का नाम तो गाहे बगाहे सदन की कार्रवाई के बीच भी उठ ही जाता है, जैसा कि हाल ही में एक बार फिर उठा। लेकिन इस बार जिस तरह से राहुल ने इस मुद्दे को उठाया, उस पर बीजेपी के साथ साथ अखिलेश के करीबी नेता भी उन पर फायर हो गए। दरअसल शनिवार को लोकसभा में संविधान के 75वें साल के सफर पर चर्चा हो रही थी। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर निशाना साधा और सदन में संविधान मनुस्मृति की कॉपी दिखाने लगे। राहुल गांधी ने इस दौरान सत्ता पक्ष से पूछा कि आपके नेता ने संविधान की जगह मनुस्मृति से देश को चलाने की वकालत की थी। The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice. राहुल के इस बयान पर जहां एक तरफ पूरी बीजेपी खफा हो गई और सदन में मौजूद सांसदों ने उनको जवाब देना शुरू कर दिया, तो वहीं इस मुद्दे पर अब बीजेपी को सपा का साथ भी मिलता दिख रहा है। सदन में खड़े होकर निशिकांत दुबे ने किस तरह से राहुल को खरी खोटी सुनाई, पहले तो वो सुन लीजिए। सावरकर के बारे में लगातार बातें होती है, ये कभी सावरकर बन नहीं सकते। मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं इस हाउस में। 1970 में इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया। 1979 में इंदिरा गांधी ने 11,000 रुपया अपने पर्सनल अकाउंट से सावरकर ट्रस्ट को दिया। 1983 में इंदिरा गांधी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और 1980 में उन्होंने लेटर लिखकर कहा कि सावरकर जैसा सपूत विरले कभी कभी पैदा होता है। इसीलिए कांग्रेस झूठ बोलना बंद करे, ये जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकते और सावरकर के बारे में झूठ बोलना बंद करे और अपने दादी से माफी मांगे जाके। सदन के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी बीजेपी नेताओं ने राहुल को जमकर खरी खोटी सुनाई। किरण रिजिजू ने तो बाकायदा एक लेटर की कॉपी शेयर करते हुए लिखा, दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर राहुल गांधी जी एज ही मेड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन लोकसभा अबाउट वीर सावरकर। इंदिरा जी। सिर्फ यही नहीं, वीर सावरकर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी पर तो सपा नेता भी भड़क गए। अखिलेश के करीबी और सपा के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी को सोचकर बोलने की सलाह दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक लेटर शेयर करते हुए लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के बारे में यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें भारत का एक महान सपूत बताया था। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक भी गलत शब्द बोलने से पूर्व 100 बार मंथन करना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वो पोर्ट ब्लेयर काला पानी अवश्य जाएं, सेलुलर जेल और वो काल कोठरी देखें जिसमें उन्होंने अपनी जवानी खपा दी थी। आज तो लोग नाखून कटवाकर शहीद बन रहे हैं।
बहरहाल वीर सावरकर को भला बुरा कहने वाले राहुल गांधी को बीजेपी के साथ साथ सपा नेताओं ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर